हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर बात करेंगे पैंट्स के बारे में। यानी कि पैंट सर होता क्या है, पैंट हम यहाँ पर करते क्यों है, और साथ साथ बताएं तो सर पैंट किन किन चीजों से मिलकर आपका बना होता है। ठीक है। और पैंट आपका एक तरीके से अगर यहाँ पर देखें तो बिल्डिंग मटेरियल ही है, क्योंकि बिल्डिंग के आपको डिफरेंट डिफरेंट वेरियस पार्ट्स हैं, उनके ऊपर आपको यहाँ पर पेंट करना पड़ जाता है। ठीक है। तो पैंट के बारे में बात करते हैं। सर पैंट सबसे पहली चीज करते क्यों है, तो मेरे दिमाग में अगर यदि मैं बात करूं आपसे तो सबसे पहली चीज पहला थॉट क्या आता है कि सर किसी भी जगह का अगर यदि आपको डेकोरेशन बढ़ाना है, या फिर मैं कह दूं कुल मिला के कि किसी भी सरफेस को अगर यदि आपको डेकोरेटिव बनाना है तो आप उसके ऊपर यूजुअली क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। सिंपल सी बात है, इतना फंडा तो सबको समझ में आता है। लेकिन सर इसके थ्रू और क्या क्या चीजें हो सकती है। देखो, कोई भी चीज है हमारे पास या कोई भी आपका मटेरियल है, उस मटेरियल के ऊपर आपने सीधा सीधा पेंट किया है, तो पेंट आपको क्या करेगा, बाहर से जितने भी इफेक्ट हो रहे हैं ना, मान लो कि सर किसी भी जगह पे आपके पास, जैसे आयरन उठा लेता हूं मैं, आयरन के ऊपर अगर मैं पेंट करता हूं तो वो आयरन आपके पास सीधा सीधा है कि सर मॉइस्चर के कंटेंट के कांटेक्ट में नहीं आएगा। सर मॉइस्चर कंटेंट के कांटेक्ट में नहीं आएगा, इसका मतलब सर उस पर जंग नहीं लगेगा। तो यानी कि सर जितनी भी आपके पास ये एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स हैं जो कि आपके पास हो जाती है यूजुअली, जैसे कि आपने देखा कि सर जंग लग जाता है आपके पास, है ना, तो इन सब से बचने के लिए भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। साथ के साथ ये देखेंगे सर कोई एक ऐसी सब्सटेंस है, मान लो कोई वुडी की है आपका, बार बार अगर ये मैं कह दूं सर वाटर के अगेंस्ट उसका पेनिट्रेशन बचाना है मुझे, यानी कुल मिला के देखा कि सर भीगेगी वो आगे जाके, तो उस टेम्पर के ऊपर हम पेंट करते हैं ताकि क्या हो सके सर उसमें कोई अटैक ना हो सके बाहर से, ना। तो हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट को बचाने के लिए यहाँ पर क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। सिंपल सी बात है। तो सर ठीक है, इसके ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर कि सर क्यों करते हैं। सर पहली चीज तो सर अपीयरेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए, अपीयरेंस को इंक्रीज करेंगे। साथ के साथ ही बात करें तो देखो ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ सर। बिल्कुल, अगर देखो लोहे के ऊपर अगर ये आपने यहाँ पर पेंट कर दिया तो सर ऑब्वियस बात है जंग नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा तो ज्यादा देर तक उसकी स्ट्रेंथ रहेगी। तो ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, और थर्ड चीज एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स को बचाने के लिए। ठीक है, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स को बचाने के लिए भी हम यहाँ पर बात करेंगे, किसके बारे में, इनके बारे में। ठीक है, तो यानी कि पानी के अगेंस्ट में किसी चीज को बहुत ज्यादा टाइम तक खड़ा रखना है तो उसके ऊपर क्या करते हैं, हम यूजुअली पेंट कर देते हैं। ठीक है, अब पानी ही नहीं है, हो सकता है मे बी सर और अदर रीजंस भी हो जाए। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपीयरेंस की जगह डेकोरेटिव भी आपसे बहुत सी बार पूछा जाता है, तो ठीक है होम डेकोर के लिए भी आपके पास पेंट किया जाता है। ठीक है सर, इतनी बात है। अब सर पेंट जो है यहाँ से डायरेक्टली बना होता है, नहीं सर, पेंट के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। पेंट से डायरेक्ट नहीं बना है ना, पेंट के कुछ ना कुछ पार्ट है। ठीक, पेंट को बनाने के लिए आपको जो चीजें लगती है उसमें सबसे पहला नाम आता है बेस का। बेस के अलावा आपके पास नाम सुना होगा आपने वेहिकल का, वेहिकल के अलावा यहां पर आपका लगता है थिनर के अलावा आपके पास लगता है यहां पर ड्रायर के अलावा एक्सटेंडर, और एक आपका कलरिंग पिगमेंट। ठीक है, तो इतनी चीजों से मिलकर कलरिंग पिगमेंट है, नॉर्मली पिगमेंट पे लिखा आता है ना, तो पिगमेंट करके भी समझ जाना ना, कलरिंग पिगमेंट। तो इन सब चीजों को अगर हम जोड़ते हैं ना, इसके बाद आपका पेंट बनता है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं बन गया है, इतनी सारी चीजें लगी है हमारे लिए, है ना। अब सर इतनी सारी चीजें लगी है तो कुछ ना कुछ तो यूटिलाइजेशन होगा, हर एक पर्टिकुलर पार्ट का, पर्टिकुलर कंपोनेंट कुछ ना कुछ रोल आपका दिखा रहा होगा। इन सबके रोल के बारे में डिटेल में हम यहाँ पर जानना चाहते हैं, और यहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे ना इजी, उन सबको कंबाइन रूप में मैं साथ लेके आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। चलो बढ़ते हैं सबसे पहले पार्ट की तरफ, जिसका नाम है आपका बेस। ठीक है सर, ओके, बेस के ऊपर आ जाते हैं सर। ठीक है, बेस क्या होता है, बेस नाम से पता है सर, किसी भी चीज की बेस अगर यदि आप देखें बिल्डिंग का बेस क्या होता है, फाउंडेशन होती है सर। ठीक है, बेस यानी कि बिल्कुल हमारे पास जो हमारा बेस होना चाहिए, बेस तो कम से कम मजबूत होना चाहिए। हाँ, बेस का मतलब ये होता है ना कि सर मेन पार्ट है, वो उसका बेस है, वो उसकी फाउंडेशन है। ठीक है, तो सर बेस के बारे में अगर यहाँ पर बात करें तो बेस तो सर वो मटेरियल हो जाएगा ना जिसके थ्रू हम यहाँ पर बात करेंगे। अगर मेरे पास बेस नहीं है तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो बेस का मतलब सर वो सब्सटेंस जो सब्सटेंस से आपका पेंट बनने वाला है, दैट सब्सटेंस विल बी नोन एज बेस। ठीक है सर, जनरल लैंग्वेज में हमने बात कर ली सर, जिस सब्सटेंस से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर पूरे पेंट को बनाने के लिए जो मेन कंपोनेंट होने वाला ना, वो मेन कंपोनेंट आपका क्या है, बेस। ठीक है सर, ओके सर, मेन कंपोनेंट है, ये बात समझ में आ गई। अब ये जो आपका बेस है, ये बेस आपको ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड कराता है पूरे पेंट को। क्या कराता है, ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो ये क्या देगा आपको बेस, इट प्रोवाइड्स
ड्यूरेबिलिटी टू द पेंट, ठीक है, क्योंकि ये आपका मेन स्ट्रेंथ है। सेकंड चीज जो आपका बेस करता है उसका काम क्या है सर? बेस का काम है कि सर ये जब आपका सूखेगा ना पेंट, तो ये सूखते टाइम पे आपको श्रिंकेज से प्रिवेंट करेगा। इट प्रिवेंट्स श्रिंकेज व्हेन ड्राइंग, ठीक है, ओके, या है समझ में, ठीक है। तो यानी कि देखो इसके दो काम है, मेन कंपोनेंट है आपका कि सर इसको हम सबसे पहले पैंट के रूप में कंसीडर क्यों कर रहे हैं, ताकि देखो जब भी आपके पास पैंट सूखे तो सूखने के बाद वो पैंट बिल्कुल श्रिंक नहीं होना चाहिए, है ना, ये तो हम चाहते हैं पैंट श्रिंक ना हो, है ना। तो देखो बेस आपने ऐसा मटेरियल आप उठाएंगे जो कि आपको ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड कराए और साथ ही आपको क्या दे, इससे श्रिंकेज सेव हो जाए। तो ऐसा सब्सटेंस को हम यहाँ पर सजेस्ट करते हैं और यहाँ पर साथ ही साथ हम उसको लेके आते हैं, ठीक है। तो वो वाला कंपोनेंट जो कि मैन कंपोनेंट होने वाला है, यानी कि पूरे के पूरे पैंट की जो जान है ना, वो सारी बेस के अंदर समाती है, ठीक है। तो बेस में सब्सटेंस होगा, सब्सटेंस हमने उठा लिया। अब सब्सटेंस देखो कौन कौन से हो सकते हैं, देखो आप, तो देखो जो आपका बेस है ना, मैं इसके कुछ एग्जांपल्स में आपको दिखा देता हूं कि सर जैसे कि आपने आपको पास व्हाइट लीड का नाम सुना होगा आपने, व्हाइट लीड। तो व्हाइट लीड क्या है? आपका बेस है, ठीक है, ठीक है। व्हाइट लीड का भी नाम सुना होगा, रेड लीड का भी नाम सुना होगा, है ना। साथ के साथ ही बात करूं तो मैं आपसे रेड ऑक्साइड का भी नाम सुना होगा और जिंक ऑक्साइड का भी नाम सुना होगा, है ना। तो ये सारे के सारे आपके बेस हैं। अब चलो देखो सर ये काम क्या क्या है, देखो व्हाइट लीड हम एज एन बेस वहां पर यूज करते हैं, यानी कि देखो व्हाइट लीड से हम किस जगह पर बनाएंगे, देखो किस तरह का पेंट हम यहाँ पर बनाएंगे व्हाइट लीड के थ्रू, जो कि आप यहाँ पर यूज करें। तो देखो जब भी आपके पास वुडन सर्फेसेस होती है ना, तो वुडन सर्फेसेस के ऊपर अगर यदि आपको पेंट करना है तो आप यहाँ पर यूज क्या करते हैं, आप यहाँ पर यूज करते हैं व्हाइट लीड के बारे में। देखो जहां पर भी व्हाइट आया तो व्हाइट को कुछ ना कुछ आप यहाँ पर तरीके से आप यहाँ पर रिलेट करना, व्हाइट का मतलब WW आपको लगभग पता चल रहा होगा, ठीक है। रेड शब्द आ रहा है तो यहाँ पर आप समझ लेना सर कि आयरन सरफेसेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रेड लीड जो है आयरन सरफेस के ऊपर किया जाता है। थर्ड चीज रेड ऑक्साइड है, ये भी सर आपका आयरन सरफेस पर किया जाता है, ठीक है ना, ओके। अब देखो इस रेड ऑक्साइड को आप यहां पर चाहें तो एक और नाम दे सकते हैं जिसका नाम है यहां पर आयरन ऑक्साइड, है ना। रेड ऑक्साइड नहीं देख के आपको बहुत सी बार आयरन ऑक्साइड भी दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है ना, ये दोनों एक है, ठीक है, दो चीज का एक जान है, ठीक है। अब यहां पर देखो ये क्या है कि सर आयरन सरफेसेस के ऊपर काम करता है, लेकिन सर ये आयरन सरफेसेस के ऊपर आपकी प्राइम कोटिंग करने के काम में आता है। ये बात आपको स्पेशली यहां पर याद रखनी है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड का मतलब सीधे देखो रेड दिख जाए तो मतलब आयरन पक्का होने वाला है वहां पर, लेकिन सर जो आपका आयरन होगा वो आयरन सरफेस के ऊपर तो यूज होगा, लेकिन एज अ प्राइम कोटिंग। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर व्हाट इज द प्राइम कोटिंग, सर प्राइम कोटिंग होती क्या है। तो देखो कभी कभी क्या होता है कि सर देखो सीधा सीधा हम आयरन के ऊपर पेंट नहीं चढ़ा पाते हैं, है ना। हो सकता है सर उसकी एडहेजन प्रॉपर्टी बहुत कम हो गई। एडहेजन का मतलब सर डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में बनने वाला बॉन्ड। अगर मैं कह दूं पैंट के साथ बॉन्ड बनेगा तो उसको हम कोहेजन बोलेंगे, लेकिन पैंट का किसी सरफेस के साथ जो बॉन्ड बनेगा, डिफरेंट कंपोनेंट हो गया, सरफेस अलग हो गया, पैंट अलग हो गया, तो दैट इज नोन एज योर एडहेजन, ठीक है। तो जब भी हम यहां पर बात करेंगे एडहेजन के बारे में, अगर यदि किसी भी कंपोनेंट की या फिर मैं कह दूं आयरन सरफेस की, अगर मैंने कह दिया है कि सर ठीक है आयरन सरफेस की एडहेजन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है कि डायरेक्टली वो पैंट को ले पाए, यानी कि पैंट के ऊपर करोगे तो सर वो चिपकेगा नहीं शायद में, है ना। अगर सर ऐसी कभी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास आ जाए, ऐसी कभी आपके पास सिचुएशंस आ जाए, तो आप इस केस में पहले बीच में एक मिडिल लेयर चढ़ाते हैं, उस मिडिल लेयर का नाम आपको प्राइम कोटिंग बोल देते हैं, ठीक है। तो मिडिल लेयर या फिर प्राइम कोटिंग आपके एडहेजन को बढ़ाने का काम करती है। किसके बारे में, अगर ये देखो सीधी सी बात है, इसके ऊपर आयरन सरफेस के ऊपर प्राइम कोटिंग करेंगे, प्राइम कोटिंग के थ्रू आपका एडहेजन बढ़ेगा, एडहेजन बढ़ने के बाद हम एडिशन बढ़ गया ना सरफेस का, अब इसके ऊपर हम पेंट करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है सर। तो यहां पर अगर बात करें तो देखो, अच्छा देखो तो इसका तो हमने लिख दिया है ना। अब यहां पर अगर मैं कह दूं सर वुडन सरफेस के ऊपर अगर आपको प्राइम कोटिंग करनी है तो उसके लिए काम जो आता है ना वो आपका एल्यूमिनियम आता है, ठीक है। एल्यूमिनियम का क्या, तो देखो एल्यूमिनियम का पाउडर आता है ना, देखो और एल्यूमिनियम को पाउडर फॉर्मेट में एल्यूमिनियम पाउडर जो आएगा वो आपका वुडन सरफेस के ऊपर आपको प्राइम कोटिंग करने के काम में आएगा। तो वुडन सरफेस के ऊपर जब भी आपसे प्राइम कोटिंग कराएं, ठीक है, तो आप यहां पर क्या लेंगे, क्या यूज करेंगे, आप यहां पर एल्यूमिनियम पाउडर यूज करेंगे, ठीक है, प्राइम कोटिंग, ठीक है सर, हो गया सर ये काम, ये मामला हो गया डन। नेक्स्ट देखें सर,
और एक आपके पास आता है जिंक ऑक्साइड। अच्छा जिंक ऑक्साइड रहेगा, तो जिंक ऑक्साइड आपके पास क्यों काम में आता है सर, इसमें आपको पता होना चाहिए। तो देखो ऐसी जगह है जहां पर सल्फेट अटैक होने की संभावना सबसे ज्यादा है, ठीक है। कुल मिला के कह दो सर सीमेंट का ऐसा पार्ट हो सकता है, सर सीमेंट के ऊपर भी आपके पास हो जाता है, सीधी सी बात है सल्फेट अटैक। तो सर ऐसे सीमेंट सर्फेसेस लो या किसी भी तरह के सर्फेसेस ले लो जिनके ऊपर आपको लगता है ना कि सर सल्फेट अटैक हो सकते हैं, तो सर सल्फेट अटैक के ऊपर, सल्फेट अटैक्स हो जाने के वाले ऊपर आप यहाँ पर क्या करेंगे, उनके ऊपर ये कर दो, बच जाएगा, ठीक है। तो सरफेस अटैक से यहाँ पर आपको जब भी प्रिवेंशन चाहिए तो आप वहां पर जिंक ऑक्साइड को एज एन बेस्ट यूज करते हैं, उसके थ्रू आप जो पैंट बनाएंगे उस पैंट के थ्रू आप यहाँ पे काम कर लेते हैं, ठीक है सर। ओके, एल्यूमिनियम पाउडर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो सर एक और बात कर लेते हैं, टाइटेनियम। टाइटेनियम क्यों यूज लेते हैं, देखो टाइटेनियम सर जब हमारे पास ऐसे सिचुएशन आ जाती है, यानी कि मैं कुल मिलाकर कह दूं कि सर जब हमें इनेबल पेंट करना पड़ जाए, देखो इनेबल पेंट जब हमें करना पड़ जाए ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तब हम क्या बात कर लेते हैं, हम यहाँ पर टाइटेनियम। देखो इनेबल पेंट क्या होता है, ये टाइप्स ऑफ पेंट के अंदर हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो टाइटेनियम हम किस पे करते हैं, इनेबल पेंट पे करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो सवाल जो है आपके यहाँ से बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, आप रेड और व्हाइट वालों को तो बिल्कुल याद करिए, है ना, रेड और व्हाइट वालों को तो बिल्कुल याद करिए। इन चार चीजों को आप याद कर सकते हैं, सी से को इसको हटा देता फिलहाल के लिए, ठीक है। इन स्टार्टिंग की जो इनिशियल है ना, इनिशियल इन तीन को तो आप इंपॉर्टेंटली यहाँ पर याद करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बाकी भी आपको याद करने तो पड़ेंगे आगे पीछे, बट ये सर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है ना, बढ़ा देते हैं सर आगे। बेस वाला पार्ट मेरा हो गया है कंप्लीट, तो बेस मटेरियल है, कुल मिला के बात करें तो मेरा फाउंडेशन इसी के ऊपर टिका हुआ है ना, कंधा है मेरा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सर सेकंड नंबर पे आपका आता है व्हीकल। देखो व्हीकल का काम क्या है, सीधी सीधी बात सर, व्हीकल का काम क्या है सर, जो व्हीकल होता है ना आपका, वो आपके पूरा, देखो बेस तो क्या होगा, बेस आपका सॉलिड सब्सटेंस होता है, हां ये बात तो याद रखना, बेस जो है आपका सॉलिड सब्सटेंस होगा, है ना। बेस तो आपने बस निकाल के लेके आया हुआ, जिससे पेस्ट बनेगा, जो ड्यूरेबिलिटी आपको प्रोवाइड करने वाला है, बस ठीक है, इतना ही पता है आपको बेस के बारे में। बेस को भी पेस्ट फॉर्मेट में आप नहीं लेके आए, वो जो सॉलिड है उस सॉलिड को आप किसी न किसी चीज के अंदर घोलोगे, घोल के आप पेस्ट बनाओगे, तो जिसके अंदर उसको घोलते हैं ना स्टार्टिंग में, यानी कि जो बेस को आपको पेस्ट बनाने का काम करेगा ना, जो बेस को पेस्ट बनाने का काम करेगा ना, उस सब्सटेंस का नाम है क्या, वेहिकल। इस वेहिकल को आप यहां पर बाइंडर भी बोलते हैं, आप यहां पर इसको कैरियर भी बोलते हैं, ठीक है। इसके तीन नाम है, वेहिकल, बाइंडर एंड कैरियर, ठीक है सर। ओके, ये बातें हो गई बिल्कुल कंप्लीट। अब सर यहां पर बेस को पेस्ट करके चेंज करते हैं, तब तो समझ में हमें भी थोड़ा थोड़ा आएगा था। अब देखो ये चीजें क्या प्रोवाइड कराते हैं, देखो तो ये देखो सीधी सी बात है सर, ये एज एन बाइंडर यूज करेगा, तो सर इसके पास क्या होने वाला है सर, ये आपकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता है। बाइंडिंग प्रॉपर्टी को आपका इंक्रीज कौन करेगा, ये करेगा सब, और कौन करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर यहां पर मैं बात करूं तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी के साथ साथ ही ये ड्यूरेबिलिटी को भी इंक्रीज करने का काम करता है, इसकी, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी को और बाइंडिंग प्रॉपर्टी को दोनों को इंक्रीज कौन करेगा, ये करेगा, ठीक है। तो पैंट की ड्यूरेबिलिटी और पैंट की बाइंडिंग प्रॉपर्टी को किसने इंक्रीज किया, ये बेस लेके आया, बेस सॉलिड सब्सटेंस था, उसको आपने पेस्ट के अंदर डाला, और आपके पास बेस है, बेस को वेहिकल में डाला, पेस्ट बन गया, ठीक है, सिंपल सी बात। ड्यूरेबिलिटी आपको देगा, और सर बात आती है कि सर कौन कौन से आपके पास जनरली यूज किए जाते हैं एज एन वेहिकल। तो देखो एज एन वेहिकल जो हम यहाँ पर मोस्ट कॉमनली जो हम यहाँ पर यूज करते हैं ना, वो करते हैं, सबसे पहले नाम लिखेंगे आप, तो एक नाम तो आपने मोस्ट प्रोबेबली सुना ही होगा, एग्जांपल अगर बात करूं तो आपसे लिंसीड ऑयल का, है ना, लिंसीड ऑयल सब लोगों ने नाम सुन रखा है, ठीक है। लिंसीड ऑयल, लिंसीड ऑयल आपका मोस्ट पॉपुलर टाइप का आपके पास क्या है, मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अगर आपसे पूछे कभी एग्जाम के अंदर व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ व्हीकल, तो आप यहाँ पर सीधा सीधा लगा सकते हैं, कौन सा, लिंसीड ऑयल। अगर आपसे पूछे कि सर नहीं मोस्ट पॉपुलर का नहीं पूछा, हमने पूछा है हाईएस्ट क्वालिटी सर किसकी है, कौन से व्हीकल की क्वालिटी सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का आपके पास निकल के आई, तो हाईएस्ट क्वालिटी जो आपके पास निकल के आती है वो निकल के आती है आपकी डन ऑयल की, ठीक है। और सर आपसे अगर लोएस्ट क्वालिटी का पूछे, अगर आपसे लोएस्ट क्वालिटी का पूछे, तो लोएस्ट क्वालिटी जो आपकी रहती है वो रहती है आपकी पॉपी ऑयल के अंदर, ठीक है। तो पॉपी ऑयल जो है आपके लोएस्ट क्वालिटी का व्हीकल है, जबकि अगर यहाँ पर बात करें सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का अगर आपको देखने को मिलेगा तो डन ऑयल देखने को मिलेगा। अब सर ये है, इसके अलावा देखो आप वेजिटेबल ऑयल्स में आप यहाँ पर यूज करते हैं, है ना, वेज ऑयल्स में आप चाहें तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सॉरी एज व्हीकल आप यहाँ पर चाहें तो सर देखो वेजिटेबल ऑयल आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो सर देखो वाटर भी यूज कर सकते हैं बहुत सी जगह, है ना, बहुत सी जगह हम चाहें तो सर कोकोनट ऑयल भी यूज करते हैं। देखो यूज काफी सारे किए जाते हैं, है ना, काफी सारे
हमारे पास व्हीकल हमारे पास मौजूद है, लेकिन सर जो मोस्ट कॉमनली है वो मोस्ट कॉमनली तीन है। सवाल इन तीनों से आपसे पूछा जाता है, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल्स, वाटर और कोकोनट ऑयल भी आप यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन सर मोस्ट आपसे क्या पूछेगा सर, हाईएस्ट क्वालिटी का कौन सा है, लोएस्ट क्वालिटी का कौन सा है, ठीक है, और मोस्ट पॉपुलर कौन सा है। इन तीन के बारे में हमको यहाँ पर इंपॉर्टेंटली याद रखना है, ठीक है। दो पार्ट हो गए हमारे कंप्लीट, यानी कि बेस को हमने पेस्ट फॉर्मेट में कंप्लीट कर लिया। देखो पेस्ट बना रहा हूं मैं, ठीक है, पहले बेस उठाया, बेस को पेस्ट में बनाया, अभी तो सिर्फ पेस्ट बनाया मैंने, अभी तो सिर्फ और सिर्फ पेस्ट बनाया मैंने। अब इस पेस्ट को मेरे को क्या करना है, उसके पेस्ट को थिन लेयर्स के अंदर बांटना है। अब देखो हमने क्या किया, हमने घोला ना, इनिशियल घोल दिया है ना, अब घोला है तो सिर्फ उसको पेस्ट फॉर्मेट पे लेके आए, तो मोटा लिक्विड है हमारे पास, है ना। अभी तो पेस्ट बिल्कुल भारी है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, अब इसको बिल्कुल पतली पतली लेयर पर पेंट चढ़ाना ना मेरे को, ऐसा थोड़ी कि सर बहुत थिकली पेंटेड कर दूंगा मैं, इतना सारा बिल्कुल पेंट एक साथ चढ़ा दूं, नहीं। मैं क्या करूंगा, उसको सबसे पहले थिन लेयर्स के अंदर डिनोट करूंगा, यानी कि मैं क्या करूंगा, उसको थिन लेयर के अंदर काटूंगा, ठीक है। और सर थिन लेयर्स के अंदर बांटने के लिए जो आपके पास काम में आने वाला है, वो आपके पास काम आएगा थिनर, ठीक है। इस थिनर को आप यहाँ पर चाहें तो सोलवेंट भी बोल सकते हैं, थिनर या सोलवेंट, ठीक है। इनमें दोनों में से कोई भी नाम आपसे दिया जाता है, ठीक है। अभी तक तो सर आपने पेस्ट बनाया, लेकिन पेस्ट आपके पास मोटी क्वालिटी का है। उस मोटी क्वालिटी के पेस्ट को, या फिर मैं कह दूं कि सर उस थिक लेयर के पेस्ट को आपको थिन लेयर के अंदर चेंज करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपको स्प्रेड करता है, इसको स्प्रेड द पेस्ट, या फिर आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि सर इनटू थिन लेयर, ठीक है, इनटू थिन लेयर, ठीक है। थिन लेयर के अंदर कर देगा, यानी कुल मिला के सर पेस्ट को बढ़ाएगा और थिन लेयर के अंदर कर देगा, सीधी सी बात है। ये लिखा हुआ है इनटू थिन लेयर के अंदर कर देगा और पेस्ट आपके पास बढ़ जाएगा, यानी जो कम था वो ज्यादा हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया ना। अभी हमने उसको छोटी छोटी लेयर्स के अंदर अभी हमने काटा, डिवाइड किया, ठीक है। और सुटेबल क्वालिटी के अंदर हमने कर दिया। थिनर या सोलवेंट का यही काम है आपका, ठीक है। तो थिनर और सोलवेंट के बारे में बात करूं तो ये आपके पेन को परमिएबल बनाते हैं, या फिर मैं कह दूं तो सर परमिएबिलिटी को घटाने का जो काम है ना, ठीक है। तो ये आपके इसको इम्परमिएबल बनाते, क्या बना, इम्परमिएबल बनाएगा तो थिनर या सोलवेंट का काम क्या है कि सर मेरे पास जो पेस्ट है, उस पेस्ट को आपका इम्परमिएबल बनाने का जो काम है वो आपका थिनर का आपके पास हो जाता है, ठीक है। तो थिनर आपके पास क्या बनाएंगे, इम्परमिएबल लेयर बनाएंगे, साथ के साथ क्या करेंगे, उस पेस्ट को थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे, या फिर मैं कुल मिला के कह दूं तो सर छोटी छोटी पतले लेयर्स के अंदर जो डालने का काम करेंगे वो काम करेगा कौन, थिनर या सोलवेंट, ठीक है। अभी आपके लिए आप यहाँ पर चाहें तो स्प्रेड को आप यहाँ पर हटा के आप सिर्फ थिन लेयर्स के अंदर कर देना कि सर थिन लेयर के अंदर आप यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं पूरे पेस्ट को, ठीक है। बेस्ट से पेस्ट बनाया, पेस्ट को छोटी लेयर यहाँ पर मैं थिन लेयर्स के अंदर किया ताकि वो ज्यादा लेयर में अपना कवर कर सके, ठीक है। ये काम हो गया इसका। इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सर इसके जो एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स में एक नाम आपने बहुत आसानी से सुना होगा, तारपीन का तेल सुना है, तारपीन ऑयल, है ना। तारपीन ऑयल या टर्पेंटाइन ऑयल आपने नाम बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर सुना ही होगा, टर्पेंटाइन ऑयल। इसके अलावा चाहूं तो सर यहाँ पर देखो स्पिरिट को भी हम यहाँ पर यूज करते हैं। इसके अलावा देखो आप, इसके अलावा सर एग्जांपल्स क्या क्या हैं, स्पिरिट को भी आप यहाँ पर यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग नैप्था को भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें तो हो गई जिसको मैं यहाँ पर यूज करता हूँ एज ये। लेकिन सर मोस्ट वाइडली और मोस्ट पॉपुलरली जो यूज किया जाता है थिनर या सोलवेंट, वो आपका रहता है टर्पेंटाइन ऑयल, ठीक है। ये हो गया मामला। अब सर इसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट आता है आपका ड्रायर। अच्छा सर ड्रायर क्या होता है, ड्रायर का मतलब है कि सर आपने बिल्कुल थिन लेयर बना दिया, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको अपने पैंट को लगाया है, अब ऐसा थोड़ी कि सर 3 दिन तक सूख ही नहीं रहा। अब क्या है, जल्दी सूखे साहब, क्या जल्दी सूखे पैंट को लगा दिया तो पैंट लगने के बाद आउटर जो सरफेस के कांटेक्ट में आए तो सर जल्दी से सूख जाएगा। आप तो ये चाहते हैं सर बाहर सूख जाए, इसके लिए आपको क्या मिलाना पड़ेगा, ड्रायर मिलाना पड़ेगा। अब ड्रायर आपको एक बात ध्यान रखनी कि सर देखो ये आपको ड्राई करता है, इसको सीधी बात नाम से क्लियर है ना, इसे ड्राई कर देगा आपको, किसको, पेस्ट को ड्राई करेगा, जब उसको सुखाने का काम जो करेगा वो ड्राई करेगा। लेकिन ये जो ड्रायर है ना, ये आपका 10% से ज्यादा आपको नहीं डालना है, ठीक है। क्या नहीं डालते हैं, 10% से ज्यादा आप ड्रायर नहीं डालते हैं किसी भी पेंट के अंदर, 10% से ज्यादा नहीं डालते। इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा अगर यहाँ पर इसके एग्जांपल्स देखूं तो सर एग्जांपल्स के अंदर आपको जनरली आपको देखने को मिलेगा एक तो कोबाल्ट, लेड और मैग्नीशियम, जो कि डिसोल्ड होगा किसके अंदर, वोलेटाइल लिक्विड के अंदर, ठीक है। मैग्नीशियम जो कि डिसोल्ड होगा, मैग्नीशियम डिसोल्ड इन वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड,
ठीक है सर, ये वाली बात है हमारी कंप्लीट, हमारी ड्रायर तक का मामला बिल्कुल क्लियर है। सुखाने के लिए भी डाल देंगे ताकि सर पेस्ट को जब अप्लाई करेंगे तो उसके बाद सर सूख जाएगा। ठीक है सर, हो गया। अब नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे फिलर्स या एक्सटेंडर्स के बारे में। अब देखो फिलर्स या एक्सटेंडर्स क्या होते हैं। देखो जब भी हमें ऐसा हो कि सर देखो पैंट आपने क्या किया, सबसे पहले तो आपने सब्सटेंस लिया था, उस सब्सटेंस को आपने सबसे पहले घोल दिया किसी के अंदर, जिसमें घोला उसको हमने यहाँ पर व्हीकल बोला था, यानी कि बैस को पेस्ट के अंदर चेंज किया, पेस्ट के अंदर चेंज करके उसको बारीक बारीक लेयर्स के अंदर कर दिया, है ना। तो उस बारीक बारीक लेयर्स के अंदर कर दिया ताकि वो आराम से क्या है पूरी सरफेस के ऊपर आराम से लग पाए, है ना। उसके बाद आपने क्या किया था, ड्रायर मिला दिया। ड्रायर मिलाने के बाद आपने क्या किया, थोड़ा सा ड्रायर जरूरी है ताकि पेंट के ऊपर लगाओ तो ऐसा नहीं कि सरफेस सूखे, सरफेस आराम से सूख जाए। इसके बाद आप क्या करेंगे कि यार मैं चाहता हूं, मेरे मन में ऐसा है कि नहीं सर पैसे ज्यादा लग रहे हैं, मैं इतनी जगह को नहीं कर पा रहा, है ना। ये जो मेरे पास जगह है, ये रूम है सर, इस रूम को नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्या करता हूं सर थोड़ा सा ना कुछ मिला देते हैं इसके अंदर और सर पेंट को बढ़ा देते हैं, है ना। आपने बेस नहीं बढ़ाया, आपने कुछ नहीं बढ़ाया, आपके मन में क्या था कि सर ठीक है सर थोड़ा सा इकोनॉमिकली बना दूं, सर 3 सरफेस पे हो रहा है सर, चौथी दीवार खाली रह जाएगी, चौथी दीवार पे भी लगाने के लिए थोड़ा सा कुछ मिला देता हूं इसके अंदर तो आगे मेरे को इकोनॉमिकली पड़ जाए, दोबारा पेंट खरीदने नहीं जाना पड़े। या फिर आपने क्या किया, आप एज एन बिल्डर सोच रहे हो, ठीक यार पेंट ही तो करके जाना है, पेंट करके निकल ले, तो क्यों लगाऊं मैं एक्स्ट्रा पेंट का पैसा। ठीक है, मिल गया टेंडर, किया जैसे तैसे काम, घोला कुछ, निकल गए। ठीक है, अगर आपके मन में ऐसी कोई भी भाव है, ऐसे कोई भी इमोशंस आपके दिमाग में है, या फिर हो सकता है आपको इकोनॉमिकल बनाना है, उस बेसिस पे आप किसी भी तरीके से कर दो। अगर आपको एक्सटेंड करना है पूरे पेंट को, या फिर मैं कुल मिला के कह दूं कि सर पूरे पेंट को वॉल्यूम को आपको बढ़ाना है, ठीक है, यानी कि सेम पेंट है, सेम पेंट से आप चाहो तो आप काम कर सकते हो, सेम पेंट के अंदर कुछ मिला के थोड़ा बहुत वॉल्यूम आपने बढ़ाया, उसका बढ़ा के आपने क्या करना, उसके बाद भी पेंट कर सकते हो। ठीक है, तो सर इनको तो बढ़ाने का जो काम है ना, स्प्रेड करने का पूरे पैंट को, बने बनाए पैंट को एक्सपेंड करने का काम आपका कौन करेगा, फिलर या एक्सटेंडर करेगा। ये एक्सटेंडर आपको लिखा तो है कि सर 25% से ज्यादा नहीं आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यानी कि 25% से ज्यादा फिलर्स या एक्सटेंडर्स आप नहीं मिलेंगे। बट देखो यार किसके मन में क्या भाव चल रहा है ये आप कह नहीं सकते, मिलाने वाले तो मिला देते हैं, बट हाँ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, 25% से ज्यादा आपका फिलर्स या एक्सटेंडर्स आपका नहीं आएगा। तो कुल मिला के लिख दें कि सर इट इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ पैंट, यानी जो बना बनाया पैंट है आपको, उस पैंट का वॉल्यूम अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप फिलर्स एंड स्टैंडर्ड को आप यहां पर काम लेंगे। सर एग्जांपल देख लें। अच्छा एग्जांपल देखें, एग्जांपल जो हमारे पास यहां पर निकल के आते हैं वो निकल के आते हैं बेरियम हाइड्रेट। देखो जब बेरियम लिखता है ना, तो बेरियम लिखते हैं आप आंसर लगा देना कैसे डायरेक्ट। अगर आपको बेरियम दिख रहा है तो बेरियम आपको फिलर एक्सटेंडेड का आंसर है, ठीक है। बेरियम सल्फेट, ठीक है, देखो बेरियम से याद रह जाएगा बिल्कुल सर। एक आता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ ही हम देखें तो मैग्नीशियम, ठीक है। ये इतने तो हो गए मेरे पास क्या, फिलर्स या एक्सटेंडर्स। ठीक है सर, हो गया ये मामला कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट आपके पास बच गया, क्या बच गया, कलर इक्विपमेंट कर दिया ना। चलो कलर इक्विपमेंट को नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, बड़ा टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं सर कलरिंग पिगमेंट। सर कलरिंग पिगमेंट का काम क्या है? कलरिंग पिगमेंट का काम है आपके कलर को बढ़ाना, ठीक है, कलर को बढ़ाना, सीधी सी बात है। अगर आपका देखो आपको डिफरेंट कलर्स मिलेंगे ना, क्योंकि देखो पैंट में एक कलर तो होना नहीं, जाने कितने कलर्स को मिला देते हैं, तो उसके लिए जो आप यहाँ पर कलर मिलाते हैं वो कलर जो है ना आपको वो देगा आपको पिगमेंट, कलरिंग पिगमेंट, है ना। पिगमेंट लिखा आ जाए, कलरिंग पिगमेंट लिखा आ जाए, आप सीधा सीधा समझ जाएंगे सर, ठीक है। आपको डिफरेंट आप तो देखो जाने कितने कलर के शेड्स आते हैं यहाँ पे, है ना। तो पैंट के अंदर डिफरेंट कलर आपको चेंज करने पड़ते हैं सर, जो सभी कलर चाहिए आपको, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस आपको पिगमेंट मिलाना है, पिगमेंट मिलाया आपका कलर चेंज हो गया। ओके, अब देखो, और इसका मेन बात आपको क्या याद रखनी है कि जो कलरिंग पिगमेंट है वो आपकी इसको इम्परमेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। किसको? पैंट को इम्परमेबिलिटी आपको क्या देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। कुल मिला के तो सर इम्परमेबल बनाएंगे मेरे पूरे कलर को, ठीक है सर, पैंट को, ठीक है, कलर पैंट को। और यहाँ पर बात करें सर कौन कौन से पिगमेंट आपके यहाँ पर जनरली यूज करते हैं, तो देखो आप नेचुरली भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है नेचुरली करना है आपको। नेचुरली के अंदर आप चाहे तो जैसे कि आपने कह दिया सर ग्रेफाइट को आप चाहे तो यूज कर लें, है ना। आपका इच्छा है लाइमस्टोन को आपने यूज किया, देखो एज अ पुट्टी आप यूज कर सकते हो ना। तो ये सब कुछ नेचुरल है, कुछ आर्टिफिशियल है।
आर्टिफिशियल के अंदर आप चाहो तो इंडिगो को आप यहाँ है तो यूज कर लें, आप कॉपर नंबर को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से काफी सारे आपके पास है, मैं यहाँ पर कुछ लिखा देता हूँ आप लोगों को, आपको पता तो इसी। बाकी हम देख लेते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। कुछ एक का नाम लिख लेते हैं, जैसे अगर सर आपको ब्लू कलर चाहिए है ना, तो ब्लू के लिए क्या करते हैं, नीली मिलाते हैं क्या, बिल्कुल ये नीली मिलाएंगे मैंने, इंडिगो, ठीक है सर। अगर सर आपको ब्राउन कलर चाहिए तो ब्राउन के लिए आपका मिलेगा बर्nt अम्बर, यानी बर्nt अम्बर क्या करेगा, आपको ब्राउन कलर प्रोवाइड कराएगा। अगर सर आपको रेड कलर चाहिए तो रेड कलर के लिए कौन सा मिलता है बताओ जरा। तो देखो रेड कलर के लिए हमने देखा था आयरन ऑक्साइड, और साथ के साथ ही एक और नाम आप याद रखना, कार्बाइन, है ना, कार्बाइन, ठीक है, ओके। अगर सर आपको ब्लैक कलर चाहिए तो सर ब्लैक कलर किससे मिलता है, तो ब्लैक कलर आपको ग्रेफाइट देता है, ठीक है ना, ओके। येलो कलर से कौन देता है, एक येलो का भी याद रख लो आप, है ना। येलो कलर आपको मिलेगा रोसेना से, यहां पर मैं बोल दूं तो जिंक क्रोम से, है ना। बस इतने से याद कर लो आप, आपका काम लग जाएगा, ठीक है। अब देखो ऐसे तो कितने ही कलर हैं, न जाने कितने कलर के लिए कितना कुछ याद करना पड़े, लेकिन देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के जो है ना वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है सर, ओके सर, इतनी चीजें बिल्कुल क्लियर। अब देखो सर ये तो बन गया आपका पैंट बिल्कुल कंप्लीट। अब जब सर पैंट को डिनोट करते हैं ना तो उसके लिए एक नंबर आता है, उस नंबर को बोलते हैं PVCN नंबर, यानी कि पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर, ठीक है सर, ओके। कौन सा नंबर बोला सर आपने, PVCN नंबर। पैंट आपके पास आता है तो पेंट के ऊपर लिखा रहता है आपके पास सर कौन सा PVCN नंबर उसका निकल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिला के सब पैंट आप डिफरेंट तरह के पैंट या डिफरेंट जो यूज करने वाले पैंट को उसको आप डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं PVCN नंबर के थ्रू। अच्छा सर PVCN आपको डिनोट क्या करेगा, पहले तो नाम आपको याद रखना है, जरा इसका नाम पूछना, पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर, ठीक, कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, ये तो मेरे ख्याल से सब लोगों को पता ही होगा, ठीक है सर, ओके, ठीक है ना। PVCN को डिनोट कैसे करते हैं, देखो वॉल्यूम, देखो PVCN कैसे डिनोट करेंगे, वॉल्यूम देखो कितना बेस का वॉल्यूम है आपका पिगमेंट के अंदर, देखो पूरा पैंट है ना, पैंट के अंदर से कितना बेस पिगमेंट है ना, किसके अंदर, पैंट के अंदर, तो पैंट के अंदर जितना बेस पिगमेंट है और फिर पैंट के अंदर आपका कितना नॉन वोलेटाइल व्हीकल है, वॉल्यूम ऑफ नॉन वोलेटाइल व्हीकल इन पैंट, ठीक। तो देखो जब भी यहां पर मैं बात करूं आपसे कि सर देखो आपके पैंट के अंदर बेस पिगमेंट कितना है, ठीक है, बेस पिगमेंट का मतलब सीधा सीधा बेस सही है ना, यानी कि आपके पास यहाँ पर बेस कितना है और आपके पास नॉन वोलेटाइल व्हीकल कितना है, इन दोनों का ही आपके पास रेशियो जो है आपको PVCN नंबर देता है, यानी कि आपके पर नॉन वोलेटाइल व्हीकल के अंदर, नॉन वोलेटाइल और नॉन वाष्पशील, जो कि आपके पास पैंट को आप यहाँ पर सरफेस के ऊपर जब आप अप्लाई करेंगे तो वहां से वो उड़ नहीं जाए, यानी वाष्पशील नहीं हुआ ना, वोलेटाइल इसको हम यहाँ पर बोलेंगे नॉन वोलेटाइल, उसको हम वोलेटाइल बोलेंगे, यानी कि वाष्पशील होकर उड़ गया उसको वोलेटाइल बोलेंगे और जो बचा रह जाएगा उसको नॉन वोलेटाइल बोलेंगे, ठीक है। सर व्हीकल का कितना पार्ट नॉन वोलेटाइल है उसके थ्रू, यानी कि आपका वही तो नहीं रहेगा, जब आप सरफेस के ऊपर लगाएंगे तो सरफेस के ऊपर ही रहे वो व्हीकल, आपका उड़ेगी, है ना। तो इस तरह के को हम यहाँ पर नॉन वोलेटाइल बोलते हैं, और कितना आपके पास बेस है इन दोनों का रेशियो अगर आप निकालेंगे तो वहां से आप PVCN नंबर को यहाँ पर डिनोट करते हैं। अच्छा देखो PVCN नंबर अगर आपका 20 से लेके 40 तक है तो इस तरह के जो आपके पैंट होंगे ना, इन तरह के पैंट्स को आप यहाँ पर सीधा आप मेटल्स के ऊपर यूज करते हैं, यानी कि मेटल के ऊपर यूज करने के लिए PVCN नंबर कितना चाहिए आपको 25 to 40। अगर सर आपको टिम्बर के लिए देखना है तो सर टिम्बर के लिए 35 to 40 आप देखते हैं, ऐसे पेंट जिनका PVCN नंबर 35 से 40 के बीच में लाई करता है इनको हम यहाँ पर टिम्बर के ऊपर यहाँ पर आप यूज करते हैं। एक आपने सुना होगा एक्सटीरियर पेंट्स के बारे में, है ना, तो सर 28 से लेकर 40 तक वाले PVCN नंबर वाले सारे के सारे आप यहाँ पर एक्सटीरियर पेंट्स के ऊपर आप यहाँ पर यूज करते हैं, ये आपको हल्का से याद रखें, ठीक है। ये वाली बातें हो गई बहुत अच्छे से। बाकी देखो पैंट के अंदर ये वाला मामला हो गया कंप्लीट, यानी कि हमने यहाँ पर मेन चीजें हम यहाँ देख ली है। अब हम नेक्स्ट लेसन के अंदर यहाँ पर बात करेंगे इसके बारे में, डिफरेंट टाइप काइंड ऑफ पैंट्स के बारे में, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।